बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग सी वही की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही अमेजिंग होती है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी बनानी कैसे है, आप ईद पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब रमज़ान पाक है तो आप इफ्तार टाइम के लिए भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इफ्तार में हम पार्टी देते हैं, किसी को इफ्तारी के लिए बुलाते हैं, तो आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी ये रेसिपी। बहुत ही आसान है, किचन में रखे कुछ सामान से बनके तैयार हो जाती है। अगर आप ईद पर बनाएंगी तो भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में दावत हो तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इसे बनाना मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा रॉयल लुक है इसका। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास रंगीन सेवइयाँ हैं, मैं वो ऐड कर दूँगी। नॉर्मली ये मार्केट्स में मिल जाती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसे फ्राई कर लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, आपने इसे बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है और अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो फ्राई होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जितना देर मैं इसे फ्राई करती हूँ उतनी देर आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पाकिस्तान के किस किस कोने से देख रहे हैं। फाइनली यहाँ पर मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया है इसे। और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है, दूध ऐड कर देना है। अच्छा, ये दूध मैं इसलिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे खोए का टेक्सचर चाहिए, खोए का ज़ायका चाहिए। तो खोए के जायके के लिए मैंने इस टाइम पर दूध ऐड किया है। अच्छा, गरम गरम सेवइयों में और घी भी है, जब हम दूध ऐड करते हैं तो वो फट जाता है, तो उससे हमें खोए का टेक्सचर मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग की है। मेरे पास जो सेवइयाँ थी वो एक पैकेट था रंगीन सेवइयों का। उसके बाद जो मेरे पास दूध था वो 1 पाव के करीब था, 1 पाव या फिर 1.5 पाव के करीब था। और यहाँ पर जो मैंने शुगर इसके अंदर ऐड की है तकरीबन वो पौने कप के करीब थी। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। फाइनली मैंने इसे पकाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मेरे पास गरी है, मेरे पास काजू है और फिर उसके बाद मेरे पास बारीक कटे बादाम भी है। और यहाँ पर मैंने चम्मच से इसे चलाना है और मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग करने के बाद आप लोग ने इंतज़ार करना है कि जिसके अंदर का दूध है वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। और मैं इसे ड्राई कर रही हूँ। फाइनली अब आप लोग देख सकते हैं कि जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब ये दम पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा इसे पका लूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब मैंने इसे दम पे लगा देना है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी क्वांटिटी में ही मैंने दम पे लगाना है। और आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा खिले खिले बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं है चिपके हुए। और यहाँ पर आप लोगों ने चम्मच से इसे चला लेना है, मिक्स कर लेना है क्योंकि दम आ चुका है और बहुत ही बड़े फ्रेश से बन के तैयार हुए हैं। देखने में ही बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही अमेजिंग थे। आप इसे ईद पर बनाइएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पर अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है, सर्व कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी या पसंद के हिसाब से इसे डिश आउट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कुछ नट्स और कुछ बादाम इसके ऊपर डाल देने हैं। इसे डेकोरेट कर देना है, खूबसूरत बनाना है हमने ताकि दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर देखिए कुछ टूटी फ्रूटी थी, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें।
और यहाँ पर आपने इसका फाइनल लुक देखना, मैं भी इसे टेस्ट करने लगी हूँ कि ये कैसे बन के तैयार हुए। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही थी और यकीन जाने ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। आपने एक बार ट्राई किया तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। इवन बच्चे फरमाइशी तौर पर इसे बनवाएंगे आपसे। तो ईद पर आप इसे बनाइएगा, ये स्पेशली ईद के लिए है। और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।